मुख्तलिफ लोग दोस्ती करते हुए मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं। कुछ लोग दोस्ती करते हैं माल और पैसे की वजह से, कुछ लोग ताल्लुक़ बनाते हैं ऊंचे ख़ानदान की वजह से, कुछ लोग किसी को दोस्त बनाते हैं बड़ी जागीर और ज़मीनों की वजह से, कुछ लोग दोस्त बनाते हैं ऊंचे मनसब और ओहदे की वजह से, कुछ लोग दोस्तियां करते हैं हुस्नो जमाल की वजह से, कुछ लोग दोस्तियां करते हैं महज वक़्त गुजारने के लिए, कुछ लोग दोस्तियां करते हैं ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए, कुछ लोग दोस्तियां करते हैं दूसरों के माल को लूटने के लिए, कुछ लोग दोस्तियां करते हैं करप्शन और चोरी के लिए, कुछ लोग दोस्तियां करते हैं दूसरों की इज्जत पे हाथ डालने के लिए। ईमान वालों की दोस्तियां किस बुनियाद पर होती हैं? अल-अखिल्ला इल्लल मुत्तक़ीन या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौम वला अंतुम तहज़नून अल्लज़ीना आमनू बिआयातिना व कानू मुस्लिमीन उदखुलुल जन्नत अंतुम व अज़वाजुकुम तुहबरून। ये अल्लाह का कुरान है, 25वां पारा है और सूरह ज़ुख़रुफ़ है। बहुत काबिल गौर आयात हैं। ख़ुसूसन मैं अपने नौजवान बेटों और बेटियों से आज कुछ ज़्यादा बातें करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा अल-अखिल्ला, ये नहीं कहा अल-अस्दिक़ा। अरबी ज़ुबान में दोस्त को सदीक़ भी कहते हैं, दोस्त को वलीयुन भी कहते हैं, दोस्त को रफ़ीक भी कहते हैं, दोस्त को साहिब भी कहते हैं। लेकिन वो जो आपस में जिगरी दोस्त हों और जिनकी मोहब्बतें दिल के अंदर एक दूसरे के लिए मौजूद हों, उसको खलील कहते हैं। अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन, वो दोस्त जो दिल से एक दूसरे को चाहते थे, एक दूसरे के लिए जानें कुर्बान करते थे, एक दूसरे के लिए माल भी लौटाते थे। अल्लाह कहता है क़यामत के दिन वो सब ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, दोस्तियां खत्म हो जाएंगी। अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्व इल्लल मुत्तक़ीन। यहाँ तो ये है ना कि दुश्मन बन जाएंगे। कुरान मजीद में एक मकाम पे ये भी है यल्अनु बाज़ुकुम बाज़ा, एक दूसरे पे लानते भेजेंगे। और बदबख्त, तेरी वजह से मैं आज इस नतीजे पे पहुंचा। एक मकाम पे अल्लाह ने और अंदाज में समझाया वयौम यअद्दुज़्ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर-रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन ख़लीला लक़द अज़ल्लनी अनिज़्ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी
वकान अश्शैतान लिल-इंसान खज़ूला। ये अल्लाह का कुरान है, किसी और की बातें नहीं है। उस दिन को याद किया करो जिस दिन एक जालिम शख्स अपने दोनों हाथों को काट काट के चबा चबा के खा जाएगा और कहेगा क्या, काश कि मैंने अल्लाह के रसूल का रास्ता अपनाया होता। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, लक़द अज़ल्लनी अनिज़्ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी वकान अश्शैतान लिल-इंसान खज़ूला। है अफसोस, काश मैंने फलां को दोस्त न बनाया होता, उसने मुझे गुमराह किया। नसीहत तो मेरे पास आई थी, कुरान आया था, पैगंबर आए थे, रसूल आए थे, बाप ने समझाया था, माँ रोती रही थी, बड़ा भाई रोता रहा था, बहन पिटती रही थी, चाचू मामू सारे समझाते थे, लेकिन वो खबीस उसने मुझे गुमराह किया। नसीहत आ जाने के बाद अल्लाह कहते हैं उसने नहीं, हकीकत में तो शैतान ने तुम दोनों को जलील किया। दोस्ती और ताल्लुक, कंपनी और सोहबत, किसी के पास बैठना और वक़्त गुजारना, इंसान की बैठक और डेरादारी और डेरे पे किसके पास बैठने हैं किसके पास नहीं बैठना, पिकनिक और सैरो तफरी, किसके साथ सैर के लिए जाना है और किसके साथ नहीं जाना, खाने और मेज की दावतें और दस्तरखान, किसके साथ उड़ानी है और किसके साथ नहीं, किसके साथ बैठ के खाना है और किसके साथ नहीं। ये मामूली मसला नहीं है। आज के इस खुतबे जुमा में और मेरे बेटों और बेटियों, भाइयों और बहनों, इसको समझ के जाइएगा, ये तो ईमान का बुनियादी मसला है। ये नहीं हो सकता बंदा कहे मैं ईमान वाला, अपने आप को ईमानदार कहने के बाद और ईमान वाला कहने के बाद वो ये फिक्र न करे कि मेरी दोस्ती किसके साथ है और ताल्लुक किसके साथ है। ईमान वाला शख्स दोस्ती सोच समझ के करता है। अगर कोई बंदा सोच नहीं रहा है कि मेरी दोस्ती किसके साथ है, तो फिर अल्लाह के कुरान का फैसला है कि उसमें ईमान नहीं है, वो मोमिन नहीं। ये कहाँ लिखा है? अल्लाह के कुरान से आप देख लीजिए, अल्लाह के कुरान में लिखा हुआ है और दो टोक वजाहत के साथ लिखा हुआ है। एक मकाम पे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه। तुम कभी ऐसे नहीं पाओगे कि लोगों का अल्लाह और आखिरत पर ईमान भी हो और वो मोहब्बत करें उन लोगों से जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग कर रहे हैं, चाहे वो जंग करने वाले उनके माँ बाप भी क्यों ना हों,
चाहे वो जंग करने वाले उनके अपने बेटे ही क्यों ना हों, चाहे वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने वाले उनके भाई क्यों ना हों, चाहे वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने वाले उनके खानदान और पूरा कबीला और बरादरी और रिश्तेदार ही क्यों ना हों, ईमान वाले ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करते।